चलिए अब हम सीख लेते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव कैसे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव या फिर डेसिमल या फिर पॉइंट। 4 और बीच में बिंदु की तरह दिख रहा है और फिर पीछे 6 लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे 4.6 या फिर 4.6। कभी भी दशमलव के पीछे जब हम अंकों को पढ़ते हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे इसको 4.21 पढ़ना गलत होगा, 4.21 पढ़ा जाता है। 3.21 पढ़ना गलत होगा, 3.21 पढ़ा जाता है। 5.17 पढ़ना गलत होता है, सॉरी 5.17 पढ़ना गलत होता है, 5.17 पढ़ना सही होता है। जब भी आपके पास दो नंबर दिया हो, जैसे 4 दिया है और 1.7 दिया है और दोनों को जोड़ना है, अगर एक में दशमलव लगा है और दूसरे में दशमलव नहीं लगा है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसको हम जोड़ते हैं दशमलव के आगे वाले संख्या में। यानी कि 4 को हम जोड़ेंगे 1 में, आएगा 5 और 0.7 को आप उतार देंगे। जैसे यहाँ पे इस संख्या में दशमलव नहीं लगा है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसको आप किस में जोड़ेंगे, दशमलव के आगे वाली संख्या में। दशमलव के आगे वाली संख्या में मतलब 6 में। तो 5 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 11 और दशमलव के साथ जो 7 लिखा हुआ है उसको आप उतार देंगे, उत्तर आ जाएगा 11.7। इसमें दशमलव नहीं लगा है तो आप समझ गए होंगे 174 को जोड़ेंगे दशमलव को आगे वाली संख्या में तो 174 और 1 मिलकर के हो जाएगा 175 और 0.2 को आप उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास ऐसी संख्या आ गई जिसमें कि दोनों में दशमलव है, तो इस तरह की संख्या को आप कैसे जोड़ेंगे। सबसे सही तरीका होता है कि बड़ी वाली संख्या को, जो बड़ी संख्या दिख रही है जैसे 62 दिख रहा है तो इसको आप ऊपर लिखिए, है ना, आप इसको 62 की तरफ पढ़ सकते हैं और इसके नीचे इसको लिखेंगे। तरीका क्या होगा, हमेशा इसको लिखेंगे इसके नीचे, लेकिन दशमलव को पहले दशमलव के नीचे लगाएंगे और दशमलव के पीछे जो है वो पीछे आएगा, दशमलव के आगे जो है वो दशमलव के आगे आएगा यहाँ पे, और इसको आप जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका वही होता है जो हम नॉर्मल जोड़ते हैं, 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, दशमलव के सिधाई में दशमलव उतारेंगे और 6 और 1 मिलकर के 7 हो जाएगा। जैसे इसको आपको जोड़ना है तो बड़ी वाली संख्या 421 दिख रही है तो आप इसको ऊपर लिखिए 4.21 करके, इसके नीचे इसको लिखेंगे, लेकिन दशमलव को दशमलव के नीचे लगाएंगे। दशमलव के पीछे 1 है तो पीछे 1 यहाँ पर है ना, इसके पीछे 1 यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 1 मत लिख दीजिएगा। दशमलव के आगे 3 है तो दशमलव के आगे 3 आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर जोड़ दीजिए। आप एक काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर किसी नंबर के आगे आप मतलब ऊपर नीचे अगर कोई संख्या नहीं दिख रहा है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर 0 है। ठीक है, और दशमलव वाले नंबर में सबसे खूबसूरत बात यही होता है कि आप जैसे 4.2 लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी से चाहे तो कितना भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, इसको 4.2 ही माना जाएगा। और गणित में एक अच्छी बात और होती है कि आप किसी भी संख्या में आगे अगर 0 लगाते हैं तो उसका मान वही रहता है। जैसे 5 के आगे कितना भी 0 लगा दीजिए वो 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से दशमलव वाली संख्या में दशमलव के पीछे आप कितना भी 0 लगा दीजिए उसका अर्थ वही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 5.0 है तो आप इसमें कितना भी 0 लगा दीजिए, इसको 5 ही पढ़ेंगे। 6.35 है तो इसके पीछे कितना भी 0 लगा दीजिए, इसको 6.35 ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा अब इसको जोड़िए, 1 और 0 मिलके 1 होगा, 2 और 1 मिलकर के 3 होगा, दशमलव की सिधाई में दशमलव आएगा, 4 और 3 मिलकर के 7 हो जाएगा। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, 61.2 यानी 612 आपका बड़ा नंबर है तो आप इसको पहले लिख लीजिए 61.2। इसके नीचे इसको लिखना है, दशमलव को दशमलव के नीचे पीछे 2 है, पीछे 2 लगाइए, आगे 4 है, आगे 4 लगाइए और इसको जोड़ दीजिए। 2 2 4 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 6 आपका 10 का 10 6 रहेगा यहाँ पे। ठीक, इसको जोड़िए। 321 बड़ा नंबर है तो 3.21, 321 हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको लगे कि बड़ा नंबर कौन है छोटा नंबर कौन है, आप समझ पाए। ठीक, 3.21। उसके बाद इस 0.4 को इसके नीचे लिखना है तो दशमलव को दशमलव के नीचे पीछे 4 है, पीछे 4 लगाइए, आगे 0 लगाइए, जोड़ दीजिए। 1 10 का 10, 4 2 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 0 3 हो जाएगा आपका।
ठीक, इसको जोड़ना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 6121 ज़्यादा है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए 61.21। इससे कम 517 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, पीछे एक है, एक आएगा, एक के पीछे 7 है, एक के पीछे 7 लगा दीजिए, आगे 5 है, आगे 5 आ जाएगा। फिर इससे छोटा 17 है, यानी 1.7, तो दशमलव के नीचे पीछे 7 है, पीछे 7 आएगा, आगे एक है, आगे एक आएगा। अब आप इसको जोड़िए, 7 और 1 8 होगा, 7 1 8, तो 10 को 0 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव और जो हासिल 1 है इसमें जुटेगा, 5 1 6 1 7, एक हासिल है 8 और 6 आपका 10 का 10 यहाँ पर उतर जाएगा। इसका आंसर आएगा 68.08। ठीक, उसके बाद ये जो नंबर है आप देखिए 4124 बड़ा नंबर है, तो आप इसको ऊपर लिखिए 4.124। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं पूरा देखिए, अगर ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो 142.7 बड़ा नंबर है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बड़ा छोटा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दशमलव के नंबर को जोड़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो तरीका हमने बताया कि जो बड़ा दिख रहा है उसको ऊपर लिखिए, फिर छोटे वालों को नीचे लिखिए, तो हकीकत में बड़ा ये है, लेकिन अगर दशमलव को आप इग्नोर करते हैं और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं तो वो बड़ा नंबर यही है। इसको आप ऊपर लिखिए, फिर इसको लिखना है इसके नीचे, तो दशमलव के नीचे आगे 2 है, 2 लगाइए, 2 के आगे 4 है, 4 लिखिए, 4 के आगे 1 है, 1 लिखिए, पीछे 7 है, पीछे 7 जाएगा, और इसको आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जोड़ पाएंगे। चलिए अब सीख लेते हैं दशमलव का हम घटाना कैसे करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दशमलव के घटाने में आपको हर नंबर को दशमलव में लिखना ज़रूरी है। अगर कोई नंबर दशमलव में नहीं है तो आप उसको पहले दशमलव में लिखना पड़ेगा आपको। जैसे 4 आपका दशमलव में नहीं है तो आप 4 को आपको लिखना पड़ेगा 4.0 और फिर माइनस, ये तो ऑलरेडी दशमलव में है तो आप इसको लिख लीजिए दशमलव में। ठीक, पहली बात क्या कि अगर कोई नंबर दशमलव में नहीं है तो आप उसको दशमलव में लिख सकते हैं, दशमलव बढ़ा करके 0 0 करके। ठीक, दशमलव के पीछे 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, 3 0 लगाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आप लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि दशमलव वाली संख्या में जब हम घटाना पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, क्योंकि जोड़ में तो बड़ा छोटा हम ध्यान नहीं भी दें तो चल जाता है, लेकिन घटाना में बड़ा छोटा ध्यान देना पड़ता है। हमेशा हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। दशमलव वाली संख्या में बड़ी छोटी आप पहचानेंगे दशमलव के आगे वाली संख्या को देख करके। जैसे दशमलव के आगे 4 है, यहाँ पर दशमलव के आगे 1 है, तो 4 बड़ा कि 1 बड़ा, तो आप कहेंगे 4 बड़ा, मतलब ये संख्या बड़ी है, तो आप इसको ऊपर लिखेंगे 4.0 और इसके नीचे आपको 1.4 को लिखना है। तरीका वही है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, पीछे 4 आएगा, आगे 1 आएगा, आप घटा दीजिए, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 0 को आप मान लेंगे 10, यहाँ से हासिल लेकर के 10 में से 4 जाएगा 6, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2.6 आपका उत्तर हो जाएगा। 7 में दशमलव नहीं है तो आप लिखेंगे 7.0 और माइनस का 2.4। ठीक, दशमलव के आगे 7 है, दशमलव के आगे 2 है, ये संख्या बड़ी है तो आप 7.0 लिख सकते हैं और इसके नीचे 2.4 हासिल लेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, दशमलव के सीध में दशमलव आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4.6 उत्तर हो गया। इसको घटाना है। दशमलव के आगे 24 बड़ी संख्या है, दशमलव के आगे 7 छोटी संख्या है, मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो साथ ही साथ दोनों में दशमलव है, तो अब आपको ज़बरदस्ती दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। 24.4 को ऊपर लिखिए, 7.2 को नीचे लिखिए। लिखना हमने सिखा दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट अब लिखेंगे। 4 में से 2 जाएगा, 2 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 4 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे 2 से, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पर बचा 1 तो आप लिख देंगे यहाँ पर 17.2। 42 में से 34.5 को घटाना है, तो 42 में दशमलव नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे 42.0 माइनस का 34.5। बड़ा कौन है, दशमलव के आगे देख करके अंदाज़ा लगाइए। दशमलव के आगे 42 है, दशमलव के आगे 34 है, आप कहेंगे 42.0 बड़ा है, इसके नीचे आप लिख दीजिए 34.5, घटाइए, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 हासिल लगाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, यहाँ पर बचा 1,
1 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0। आप कहेंगे 07.5 या फिर 7.5। 712.42 में से 31.420 को घटाना है। दशमलव के आगे 712 है, दशमलव के आगे 31 है, ये संख्या बड़ी है, इसको आप ऊपर लिखिए 712.42। इसको इसके नीचे लिखिए, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, पीछे 4 है, 2 है, 0 है, आगे 1 है, फिर 3 है, घटा दीजिए। इस 0 के आगे कुछ नहीं है ऊपर, तो आप 0 लगा सकते हैं। 0 में 0 जाएगा 0, ठीक। 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा कितना 8, यहाँ पर बचा 6, 68 मतलब 681.000। आप 681 भी समझ सकते हैं, ठीक। इसको देखिए 517.317, 41.21, 517 बड़ा है, 41 छोटा है, तो 517.317 ऊपर आएगा, है ना। दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, 2 है दशमलव के पीछे, 2 के पीछे 1 है, दशमलव के आगे 1 है, 1 के आगे 4 है, घटा दीजिए। 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 0 जरूर लगाइएगा। 7 में से 0 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, दशमलव के सीधे में दशमलव, 7 में से 1 जाएगा 6, 11 में से 4 मानेंगे आप यहाँ पे, तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पर बचा 4, 476.107 माना जाएगा यहाँ पे। होमवर्क के लिए आप मतलब आपको करने के लिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल कर पाएंगे। 1421.000 लगाएंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के पीछे 3 अंक है, तो इसमें दशमलव के पीछे 3 0 लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग दशमलव का घटाना तो सीख चुके हैं, अब सीखेंगे दशमलव का गुणा, ठीक। दशमलव का गुणा सीखने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं और कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो अपने दिमाग में आपको रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमें 4.2 में 3 का गुणा करना है, ठीक है, बहुत आसान होता है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 2 बार, तो 3 दूनी के 6 आएगा। फिर दशमलव का भी आप इग्नोर मारिए, ठीक है ना, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 4 बार, तो 3 चौके 12 आएगा, तो 12 को हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखना है। ये हो गया आपका 12, ठीक। अब आपको देखना है दशमलव का प्लेस। दशमलव का प्लेस का मतलब क्या होगा, जैसे 4.2 में दशमलव के पीछे 1 अंक है, तो दशमलव के पीछे 1 अंक है, यानी कि दशमलव को राइट से 1 अंक बाद लगाएंगे, दशमलव को राइट से 1 अंक बाद लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर 12.6। यहाँ पे आ जाइए, 5 का पहाड़ा 4 पर पढ़ना है, तो 5 चौके 20, 20 को 0, हासिल 2, ठीक है ना। 5 चौके 20, 2 अंक वाला जब भी कोई नंबर आता है तो समझ जाइए वो हासिल वाला है। 5 चौके 20 को 0, हासिल 2, फिर 5 6 के 30, 30 और 2 32 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दशमलव है बच्चों, वो भी 1 अंक पहले है, 1 अंक पहले है, तो यहाँ पर भी दशमलव कहाँ पर लगेगा, कितना 1 अंक पहले लगेगा, ये 1 अंक पहले लगेगा। उत्तर आ जाएगा आपका 32.0, या जिसे सिर्फ आप 32 कह सकते हैं। 6.7 का गुणा करना है 7 से, तो कैसे करेंगे, 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 7 49 को 9, हासिल बचा आपका 4, फिर 7 छक्का 42, 42 और 4 मिलकर के बच्चों 46 होता है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे 46। यहाँ पर दशमलव 1 अंक पहले है, तो इसमें भी 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 7 9 63 के 3, हासिल 6, और फिर 7 चौके 28, 28 और 2 30 4 34, 343 आएगा। दशमलव इसमें 1 अंक पहले है, तो इसमें भी दशमलव 1 अंक पहले आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर बात क्या होती है, बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 2.31 इंटू 6.4, तो गुणा करने के बाद कुछ भी आए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आ जाए, गुणा करने के बाद दशमलव कैसे लगाते हैं, यहाँ पर दशमलव 2 अंक पहले है और यहाँ पर दशमलव 1 अंक पहले है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा 3
और ये 3 बताएगा कि आपको दशमलव 3 अंक पहले लगाना है, यानी 1 2 3 यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि 2.7 है इंटू 6.14 है, इसका गुणा करने के बाद एक्स वाई जेड ए बी कुछ आ गया, ठीक है। इसमें दशमलव 1 अंक पहले है, इसमें दशमलव 2 अंक पहले है, तो 2 और 1 3 आएगा, यानी कि 3 अंक पहले दशमलव आपको लगाना है, राइट टू लेफ्ट है ना, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ गिनना है, काउंट करना है। समझ में आ रही है बात ना। अब देखिए जरा इसको, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, दशमलव 1 अंक पीछे है तो यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक पीछे लग जाएगा, ये उत्तर हो गया। 5 चौके 20, 20 को 0 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, फिर 5 6 का 30, दशमलव कहाँ लगेगा तो 1 अंक पहले इसमें है तो इसमें भी 1 अंक पहले लग जाएगा, उत्तर आएगा 307.0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1.4 का गुणा करना है 1.6 में, तो 1.4 को ऊपर लिखिए, 1.6 को नीचे लिखिए, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे करिए। 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2, फिर 6 कम 6 और 2 8, पीछे वाले अंक के नीचे आप क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 चौके 4 होगा यहाँ पे, फिर 1 एकम 1 होगा, जोड़िए 4 8 4 12, 1 और 1 2, 224 आ गया। लेकिन ये तो दशमलव का गुणा है, तो देखिए ऊपर वाले में दशमलव 1 अंक पहले है, नीचे वाले में दशमलव 1 अंक पहले है, दोनों को जोड़िए आएगा 2, यानी कि जो उत्तर आया आपका दशमलव 2 अंक पहले आएगा। कैसे, राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से गिनते हुए चलना है, 1 2 अंक पहले आ गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.24। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो 1.0 को ऊपर लिखिए, 2.1 को नीचे लिखिए, गुणा करिए 1 0 0, 1 1 जा 1, क्रॉस करेंगे 2 0 0, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 0 उतारिए, 1 धन 0 1, फिर यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव 1 और 1 2 अंक पहले लग जाएगा, 2.10 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें इसमें भी उसी प्रकार से करने हैं, 1.21 को ऊपर लिखिए, 0.7 को नीचे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना ज़रूरी नहीं है गुणा में, ऐसा ठीक है ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं। 7 एकम 7 आएगा, 7 दूनी के 14 हासिल 1, फिर 7 एकम 7 और 1 8, क्रॉस आप पहले वाले अंक के नीचे डालेंगे, 0 एकम 0 0 0, उसके बाद जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 4 0 4 आएगा, 8 0 8 आएगा, 0 को 0 कर देंगे, ऊपर से अंक 2 अंक पहले, नीचे से अंक 1 अंक पहले, नीचे से दशमलव 1 अंक पहले, तो 2 और 1 3, यानी कि 1 2 3 अंक पहले आपका दशमलव लग जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। जैसे 71.4 में 3 से हमें क्या करना है, भाग देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो नॉर्मल तरीका है वही हम करेंगे। 1 अंक है, अंदर 1 अंक लेंगे 7, 3 दूना के 6, 3 तिले के 9, 3 बार में आगे जा रहे हैं तो 2 बार में पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी के 6, ठीक। 7 में से 6 जाएगा, 1 लिखेंगे, 7 के पीछे 1 अंक, तो आप यहाँ पर 1 सीधा उतार लेंगे, फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 तिले के 9, 3 चौके 12, 3 बार पहाड़ा जाएगा, मतलब 3 बार भाग जाएगा, 3 तले के 9 यहाँ पे आएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है। अब 1 के पीछे दशमलव आ रहा है तो दशमलव को यहाँ पे नहीं उतारना है, दशमलव है ना, 1 के पीछे देखिए दशमलव, दशमलव को आप यहाँ पे उतारेंगे, उसके बाद 4 को आप एज इट इज़ जस का तस यहाँ पर आपको उतारना है, फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 बार में 3 के पहाड़े में 24 पूरा का पूरा आता है, तो पूरा का पूरा 24 आ जाएगा और ये आपका कट जाएगा, तो उत्तर आएगा आपका 23.8। यहाँ पे आ जाइए, 7 है, 2 लेंगे भाग नहीं जाएगा, 1 भी लेना पड़ेगा, 7 तरीके 21, 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 21 पूरा का पूरा आएगा और ये कट जाएगा, ठीक। फिर 1 के पीछे 5 है, आप यहाँ पर 5 उतारिए, लेकिन 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 भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो पीछे आइए ज़रा, पीछे आइए, पीछे आएंगे हम यहाँ पे, पीछे आएंगे, लेकिन पीछे आने के बाद यहाँ पर दशमलव पड़ रहा है, आप देखिए आ रही बात समझ में, समझिए बात यहाँ पर, 7 तरीके 21 हो गया, 21 में से 21 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया 5, अब 5 आ गया तो भाग तो जाएगा नहीं, भाग तो जाएगा नहीं, तो जब भी हम ऊपर से एक नंबर उतारते हैं, ऊपर से एक नंबर उतारते हैं तो वो शेषफल में नहीं आता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऊपर से नंबर उतारते हैं तो भाग जरूर जाएगा, ठीक ना।
भले से ही 0 बार लेकर के जाएं तो 7 0 0 होगा। अब 5 में से 0 घटाएंगे 5 आएगा। अब पीछे आएंगे तो इस दशमलव को बेझिझक यहाँ पे उतारिए और अब 7 यहाँ पे आप उतार सकते हैं। ठीक है, कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे 5 हमने यहाँ पर उतारा तो भाग तो जाएगा नहीं, तो एक अंक और उतारना पड़ेगा, तो 0 उतार करके एक अंक उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव बीच में पड़ा ना दशमलव, तो बीच में जो दशमलव है वो 0 के पहले आएगा, मतलब 0 के बाद, सॉरी 0 के पीछे 0 के बाद आएगा। तो ये रहा 57। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 57 देखिए कितने बार में आता है, 7 8 56 आता है, 7 9 63, 9 बार में आगे निकल रहे हैं तो 8 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 8 56 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका कोसेंट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल एक तरह से एक आप कह सकते थे स्टेप था, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 7 3 21 पूरा का पूरा कट गया, आपने 5 उतारा, आप देख रहे हैं कि भाग तो नहीं जाएगा लेकिन 0 बार में चला जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर दशमलव नहीं होता ना तो 7 उतार करके हम 0 लगा देते, फिर पहाड़ा पढ़ लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर दशमलव है तो इसीलिए बेहतर तरीका यही रहेगा कि आप भाग लेकर के जाइए 0 बार ही सही। तो 7 0 0 आएगा और फिर 5 में 0 घटाएंगे, अब 5 आएगा। तो अब आप पीछे जाएंगे 7 को उतारने के लिए, तो बीच में दशमलव पड़ेगा, तो दशमलव को उतार करके 7 को उतारना है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आइए, 5 है 4 है, 4 लेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 41 लेना पड़ेगा, 8 बार में जाएगा भाग, 5 8 40। ठीक है, अब 41 में से 40 घटाएंगे 1 आएगा, 1 के पीछे 7 है, आपने यहाँ पे 7 उतार लेना है। उतारने के बाद 5 3 15, 3 बार में भाग जाएगा, 5 3 15, 17 में से 15 जाएगा 2। अब पीछे आएंगे, आपको दशमलव पड़ेगा, है ना। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर नहीं उतरा है, 2 घटने के बाद 2 आया है, तो अब आप दशमलव को यहाँ पे उतार करके फिर 2 को उतार सकते हैं और 4 बार भाग जाएगा, 5 चौके 20 और 22 में से 20 जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर शेष हो जाएगा और ये आपका कोसेंट हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपके पास मैं एक भाग यहाँ पर ले लेता हूँ, 12 से भाग देना है आपको 317 यानी कि 3174.61 में, 12 है आपने 31 ले लिया। ठीक है, तो 12 दूनी के 24, 12 36, 3 बार में ज़्यादा जा रहा है तो 12 दूनी के 24 आप यहाँ पे लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 11 में से 4 जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, 1 के पहले 7 है, आप यहाँ पे 7 उतार लीजिए, 12 पंचे 60 होता है, 12 छक 72 होता है, 6 बार भाग जाएगा, 72 आएगा। यहाँ पे घटाने पर 5 आएगा, यहाँ पे कटने वाला है, उसके बाद 4 है तो आपको यहाँ पर 4 उतार लेना है, 12 पंचे 60 होता है, 12 चौके 48 होता है, 4 बार में भाग जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है, अब देखिए 14 में से 8 जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 में से 4 गया, कट हो गया। अब इसके पीछे पॉइंट है तो पॉइंट उतार करके अब 6 उतारिए यहाँ पे, तो हमने 6 को यहाँ पे उतार दिया बच्चों। 12 पंचे 60 होता है तो 12 पंचे 60 हो जाएगा यहाँ पे, 60 66 में से 60 घटाएंगे 6 आएगा, 1 के 6 के पीछे 1 है तो आप यहाँ पर 1 बेझिझक उतार देंगे, 12 पंचे 60, 5 बार में फिर से जाएगा तो घटेगा 61 में से 60, तो आपके पास आएगा 1 जो कि है रिमाइंडर और यहाँ पर जो भी आ गया वो है आपका कोसेंट और ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीख लिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का घटाना, दशमलव का भाग, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चों समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर आपको बोरिंग लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अब बाद में देख लीजिएगा टाइम निकाल करके। ठीक है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन गणित मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला सवाल ज़रूर कर पाएंगे जिसमें कि 9 से भाग देना है 7917.215 में। ठीक है बच्चों।